हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू सी ए बिजनेस इन स्टॉक मार्केट टू मेक मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिजनेस को ऐसे देखना चाहिए जैसे कोई भी बिजनेस स्टॉक मार्केट में ना परमानेंट ख़राब होता है ना ही परमानेंट अच्छा होता है। आप देखेंगे कि कभी आज कोई ऐसी कंपनी है जो आज परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन कब उसमें हो सकता है अगले क्वार्टर में उसमें ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी और उसका स्टॉक पैसा बनाना शुरू कर देगा। और सेम वैसे ही होता है कि आज जो कंपनी पैसा बना रही है, जिसका स्टॉक चल रहा है, जिसमें ग्रोथ है, ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट क्वार्टर में वो भी वैसा ही परफॉर्म करती रहे। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में उसका ग्रोथ चला जाए और वो लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट मारने लगे और आपका पैसा आधा हो जाए। तो इसके लिए हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि जो बिजनेस है उसको ट्रैक करना पड़ेगा। हमेशा हमको ट्रैक करना चाहिए हर क्वार्टर में कि कौन से बिजनेस में ग्रोथ आ रही है और कौन से बिजनेस से ग्रोथ जा रही है। जिस बिजनेस में ग्रोथ आ रही है उसमें हमको एंट्री करनी है और जिस बिजनेस से ग्रोथ जा रही है अगर वो हमारे पोर्टफोलियो में है तो उसको हमें काटना है। बहुत जैसे आज बहुत सारे सेक्टर आप देखिए उठा के, फुटवेयर सेक्टर है, रिलैक्सो देख लीजिए, रेड टेप देख लीजिए, बाटा देख लीजिए, कोई पैसा नहीं बना रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको ट्रैक करना बंद कर दीजिए। इनको ट्रैक आपको करते रहना है, क्योंकि इनको ट्रैक करते रहेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस में कब टर्न अराउंड होना शुरू हो रहा है, सेक्टर में कब रोटेशन होना शुरू हो रहा है और कब इनमें वापस रोटेशन जैसे ही फुटवेयर सेक्टर में होगा वैसे ही ये फिर से वापस पैसा बनाना शुरू कर देंगे। पास्ट में इन लोगों ने काफ़ी पैसा, इन सब कंपनियों ने काफ़ी पैसा बनाया भी है। सेम वैसा ही ऐसी कंपनियों से आपको दूर रहें जो हर क्वार्टर में लॉस कर रही हैं या उनका लॉस और वाइडनिंग होता जा रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर। आप देखेंगे तो ऐसी कंपनियों से हमको दूर रहना है। ऐसी कंपनियों कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि ओला है, जैसे कि आपका पेटीएम है, बर्गर किंग है। आप देख लीजिए ओला जब से उसका आईपीओ आया है उसमें कोई पैसा नहीं बन रहा है। उसमें पैसा न बनने का रीज़न ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी तो अच्छी है, उनके स्कूटर भी आपको मार्केट में बिकते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ओला में प्रॉब्लम क्या है, ओला में प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा। वो कंपनी आज भी लॉस में चल रही है, जब उसका आईपीओ आया था तब भी वो लॉस में चल रहे थे। सेम पेटीएम की कहानी है, पेटीएम में भी देख लीजिए अभी भी लॉस में है और उनका लॉस और वाइडनिंग होता जा रहा है, वो प्रॉफिट में आ नहीं पा रहे हैं। वैसे ही उनका बर्गर किंग की कहानी है। बर्गर किंग को अगर आप देखेंगे जो लिस्टेड है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के नाम से, बर्गर किंग का भी ऐसा ही कहानी है। उनका भी ग्रोथ चला गया है उनके सेक्टर से और वो भी ग्रोथ जाने की वजह से वो भी पैसा नहीं बना रहे हैं। और देखेंगे कि वो आज भी वही बर्गर किंग आज भी 3 साल 4 साल से उधर ही पड़ा हुआ है जहाँ वो पहले हुआ करता था। आगे आपको देखना चाहिए कंपनी में कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गेटिंग डाउन। अगर किसी भी कंपनी में पेस ऑफ सेल ग्रोथ नीचे जा रहा है हर क्वार्टर में तो आपको उन कंपनियों को काट के उनसे बाहर निकल जाना है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको तो डी मार्ट है, एचडीएफसी बैंक है, रिलैक्सो है, ट्रेंट है, एशियन पेंट है। डी मार्ट में देखिए आज के 2-3 साल पहले, कोविड के पहले तक इनमें 20 से 25% का ग्रोथ हुआ करता था, तब ये स्टॉक पैसा भी काफ़ी बना रहा था। लेकिन जैसे ही इनका ग्रोथ गया, आज की डेट में इनका ग्रोथ देखेंगे तो 10% 12% का ग्रोथ आ रहा है। 10% 12% के ग्रोथ पे इतने हाई वैल्यूएशन में ये कंपनी पैसा नहीं बना रही, सर्वाइव नहीं कर पा रही है मार्केट में। तो आप देखेंगे सेम वो कहानी एच डी एफ सी बैंक का। बिफोर मर्जर आप देखेंगे जब एच डी एफ सी एम सी और एच डी एफ सी बैंक का मर्जर नहीं हुआ था तो इसके पहले एच डी एफ सी बैंक का जो ग्रोथ रेट आया करता था 15-20-25% आया करता था। तो एच डी एफ सी बैंक भी अच्छा खासा पैसा बना रहा था। लेकिन मर्जर के बाद आप देखेंगे कि एच डी एफ सी बैंक का ग्रोथ गिर के 10-12-8%, 10% 12% के बीच में रह गया है। इनका भी वैल्यूएशन इतना हाई है कि अब इनका भी पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। रिलैक्सो की ग्रोथ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अभी आप देखेंगे करंट में तो पूरे फुटवेयर सेक्टर में ग्रोथ चली गई है, तो रिलैक्सो का भी वही हाल है, वो भी पैसा नहीं बना रहे हैं। सेम अगर आप ट्रेंड का देखें तो ट्रेंड ऐसा नहीं कि कोई ख़राब कंपनी, ट्रेंड बहुत अच्छी कंपनी है। और ट्रेंड इसके पहले आप देखेंगे 2-3 साल पहले तक ये 45-50-60% तक ग्रो भी किया करते थे, तभी अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इनका स्टॉक प्राइस भी देखेंगे आप 10,000 तक चला गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, V2 रिटेल आया, V2 रिटेल ने इनको रेस में पीछे कर दिया। V2 रिटेल की ग्रोथ देखेंगे आज तो ट्रेंड से काफ़ी अच्छा है। और फिर क्या हुआ, ट्रेंड ने पैसे बनाने बंद कर दिए और V2 रिटेल ने पैसे बनाने शुरू कर दिए। तो सेम एशियन पेंट की भी वही कहानी। एशियन पेंट में आप देखिए जब तक वो ग्रो कर रहा था तब तक वो पैसे बना रहा था। पिछले 4 साल से उसकी ग्रोथ चली गई, उसने पैसे बनाने बिल्कुल ही बंद कर दिए। आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस कभी 3-3.5 हज़ार हुआ करता था, आज वो 2,000 के आसपास घूम रहा है काफ़ी सालों से। तो आपको पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हमेशा हर क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा आपके जो पोर्टफोलियो में कंपनियां उनका। अगर आपकी पोर्टफोलियो के किसी कंपनी का उस सेक्टर के किसी और कंपनी से पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ डाउन हो गया तो आप समझ लीजिए वो अभी पैसा आपका रेयरली ही बनाएगा, या बनाएगा भी तो वो स्टीडी बनाएगा, वो स्लो ग्रोथ से बनाएगा। आपको उसको काटना चाहिए, उसको बाहर आना चाहिए और जो उस सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, उसमें आपको घुसना चाहिए, एंट्री लेनी चाहिए। सेम आपको अगला जो पॉइंट है कि ऑलवेज चेंज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द सेक्टर।
आपको उस अपने सेक्टर की सबसे तेज भागने वाली कंपनी, सबसे बढ़िया सेल्स ग्रोथ देने वाली कंपनी में ही हमेशा एंट्री बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वही पैसा बनाता है जो देखा हमने भी पास्ट में। आप जैसे देख लीजिए V2 रिटेल है। V2 रिटेल पिछले 3-4 सालों से 2 सालों से तो कंटिन्यूसली ट्रेंड को पछाड़ रहा है और कंटिन्यूसली पैसा बना रहा है 2 सालों से। और ट्रेंड को आप जो वहीं देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ट्रेंड का ग्रोथ कम है, ट्रेंड 20% से ग्रो कर रहा है, वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। लेकिन वो अच्छी ग्रोथ उस कंडीशन में है जब आप 10 से 20 की तरफ जा रहे हो। आप 40 से गिरते हुए 20 की तरफ आ रहे हो तो अब आपका ग्रोथ डाउन हो रहा है। और नो डाउट 20% अच्छा ग्रोथ रेट होने के बाद भी आपका स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा। वही हो रहा है, देखिए 10,000 से गिर के 5-5,500 रुपये उनका स्टॉक प्राइस आ चुका है। और सेम पीएन गार्डगिल को देख लीजिए। पीएन गार्डगिल पिछले साल इनका आईपीओ आया था और रिटेल सेगमेंट में इनका ग्रोथ आया था 50%। इन्होंने कल्याण को पीछे कर दिया। कल्याण का ग्रोथ आया था 37% लास्ट क्वार्टर में और इनका ग्रोथ आया था 50%। कल्याण तब से पैसे बनाने कल्याण ने बंद कर दिया और पीएन गार्डगिल जो नीचे गिरा हुआ था उस क्वार्टरली रिजल्ट के बाद से पीएन गार्डगिल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और इस बार भी इनका ग्रोथ का गाइडेंस अच्छा है, 30% इनका ग्रोथ है, कल्याण का 31% है। और वैल्यूएशन वाइज देखें तो कल्याण से आधे से भी कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे पीएन गार्डगिल भी पैसा बनाएगा और कल्याण धीरे धीरे पैसे बनाएंगे। कंपेयर टू पीएन गार्डगिल वे लोग उतना पैसा नहीं बनाएंगे। और अगर बिजनेस में अगर ट्रेंड चेंज हो गया और वापस से कल्याण नंबर 1 प्लेयर बन गया इन द सेक्टर, तो आप देखेंगे फिर से कल्याण पैसे बनाना शुरू कर देगा। सेम डोम्स का है। डोम्स का भी आप देखिए, डोम्स का भी नंबर 1, अभी भी नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन उनका वैल्यूएशन बहुत हाई है और अभी भी वो पैसे बना ही रहे थे। 600 का आईपीओ आया था, वो 3,000 रुपये तक चला गया उनका आईपीओ। लेकिन फिर क्या हुआ, उनका पेस ऑफ सेल ग्रोथ डाउन हो गया, गेटिंग डाउन। 35% से चलने वाला इनका ग्रोथ रेट वो गिर के अभी 20%, 22-25% तक आ रहा है। इस बार तो 19% समथिंग कुछ ग्रोथ आया इनका। तो वो 35 से गिर के 19 तक आए तो इनके स्टॉक ने भी चलना बंद कर दिया। आप देखेंगे अभी भी वही 3,000, 2,500, 3,000 के रेंज में काफ़ी समय से ये भी घूम रहे हैं। इसलिए आप लोगों को क्या है कि क्या करना चाहिए, बी एक्टिव इन्वेस्टर। आप अगर एक्टिव इन्वेस्टर बनेंगे, बिजनेसेस को ट्रैक करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या चर्न करना है, क्या नहीं चर्न करना है, किसको निकालना है, किसको इन करना है, और आप पैसा बनाते जाएंगे। लेकिन अगर आप इग्नोरेंट हो गए, आपने अपनी कंपनियों को ट्रैक करना बंद कर दिया, आपने ले लिया कि नहीं मैं तो लेता हूँ 5 साल तक मैं नहीं देखूंगा मेरा पैसा बनेगा, तो अब वो समय नहीं है और उस हिसाब से पैसे बनेगा भी नहीं। अगर आपकी कंपनी परफॉर्म करेगी तो पैसा बनेगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगी तो आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो भी परफॉर्म नहीं करेगा। थैंक यू।